महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। मैंने बहुत सारे वीडियो तो आज एस्ट्रो निशांत भारद्वाज उस चैनल के लिए बनाए, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि एक वीडियो जो है वो बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने बीच में जो वीडियो बनाया उन्होंने मेरे अपने मत को अलग अलग विषयों के बारे में रखा था। तो मेरे कुछ मित्रों ने मुझसे कहा कि आप हरि कथा कहते हैं, उसमें बड़ा आनंद आता है, तो आप अब की बार हरि कथा ज़रूर कहिएगा। अच्छा, आनंद की बात तो ये है कि मैं तो हर बात में हरि की ही बात करता हूँ भाई, और जो बात कहता हूँ वो हरि कथा ही होती है। उसके अलावा मुझे कुछ आता भी तो नहीं है। अच्छा, और काम मुझे कुछ दिया हुआ भी तो नहीं। ईश्वर ने तो अब जो नाम आनंद में आता है, जो प्रभु के नाम में आनंद आता है, वो किसी चीज़ में आनंद आता भी नहीं है। और वो ईश्वर ने मुझे काम सौंपा है कि हरि का नाम जगह जगह पहुंचाना है। लोग भूल गए हैं। देखिए, जो लोग शराब पीते हैं तो नशा शराब में होता है ना, फैक्ट्री में तो नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि भगवान में कोई रस नहीं है, जो रस उनके नाम में है। हिमालय पर चढ़ने के बाद क्या करोगे? नीचे ही उतरोगे। लेकिन आदमी उस जर्नी को एंजॉय करता है जो हिमालय के ऊपर चढ़ने के बीच में होती है। तो भगवान की तरफ चलने में, भगवान का नाम लेने में जो आनंद है, वो भगवान में से मिलने में नहीं है। क्यों? मिल गए तो आप खुद विराट का हिस्सा हो जाओगे, आप खुद भगवान हो जाओगे। आप बचोगे नहीं तो वो आनंद आपको कहाँ आएगा? आप तो महाआनंद में डूब जाओगे, महाआनंद का एक हिस्सा हो जाओगे। बूंद का अपना अस्तित्व होता है, वो सागर में डूब जाती है तो वो सागर बन जाती है, बूंद का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, तो वो आनंद क्या लेगी? अब तो एक हायर एनर्जी के अंदर विलुप्त हो जाके आप खुद उसका हिस्सा बन जाओगे। तो इसलिए आनंद भगवान भगवान को पाने की उस जर्नी में है। आनंद राम राम करने में भैया, महादेव महादेव करने में है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। खैर, तो जो भी मैं कहता हूँ वो ईश्वर की कथा ही है भाई। ईश्वर का तो नाम ही एक कथा के बराबर है। पर मेरे उन मित्रों की इस इच्छा को मैं पूरा कर ही सकता हूँ, क्योंकि मुझे खुद आनंद आता है हरि कथा कहने में। तो आज आपको भगवान राम की कथा कहता हूँ कि राम के नाम में और राम में कितना फर्क है। रावण से युद्ध चल रहा था। भगवान राम को समुद्र पार करना था, क्योंकि रामेश्वरम से उस साइड में लंका थी, बीच में समुद्र था। समुद्र से अर्चना की गई, समुद्र नहीं माना तो उसे भगवान राम को क्रोध आया, तो समुद्र ने उनको रास्ता भी दिया। अब समुद्र पे पुल बनने लग रहा था, और नल और नील नाम के जो इंजीनियर हैं वो उस पुल को बना रहे थे, वानर ही थे। और वो छोटे छोटे नन्हे बालक जो हैं, बंदर जो हैं, वानर, वो पत्थर उठा के और नल नील उसके ऊपर राम का नाम लिखते, और वो पत्थर पानी पे छोड़ देते, वो तैरने लगता, डूबता ही नहीं। पुल बनना भी बड़ा विशाल था, क्योंकि पूरी सेना उसके ऊपर से जानी थी, मजबूत बनना था। तो बहुत सारे पत्थर उस पर रखे गए थे, और सारे छोटे बड़े वानर, मनुष्य या भालू, सब इस काम में लगे हुए थे। और भगवान राम बैठ के चिला के ऊपर बड़े इत्मीनान से इस चीज़ को देख रहे थे कि पुल का निर्माण हो रहा है।
उनके मन में एक ख्याल आया कि मैं कैसा हूँ। छोटे छोटे बच्चे जो हैं पत्थर उठा के रख रहे हैं और मैं बैठा हुआ देख रहा हूँ कि मेरी सेना है, मैं इसका सेनापति हूँ और सेनापति को आगे बढ़ के नेतृत्व करना चाहिए, मुझे भी इन पत्थरों को रखना चाहिए। बात तो सही भी थी। लीडर वही होता है जो आगे से नेतृत्व करे। और इस ख्याल के आने के पश्चात में, इस विचार के आने के पश्चात भगवान श्री राम जो हैं वो एक बड़ा सा पत्थर उठाते हैं और उसे ले जाकर समुद्र में रखने जाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि वो पत्थर डूब जाता है। भगवान राम को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये मेरा नाम लिख के जो पत्थर रख रहे हैं वही पत्थर ये रख रहे हैं, वो तैर रहा है और मैंने जो रखा वो डूब गया। उनके बात ही समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ। हनुमान जी वहाँ पे लंच करने को आए थे, उनका विश्राम का समय हुआ था, तो उन्होंने पूछा कि हे देव, हे ईश्वर, हे भगवान, आप क्यों चिंतित हैं? क्या बात है, ऐसा क्या हो गया कि आपके माथे पे चिंता की लकीर है? तो भगवान श्री राम बोले कि हे हनुमान जी, मैं चिंतित इस बात से हूँ कि ये सारे वानर जो हैं, छोटे बच्चे बड़े, और ये सैकड़ों हज़ारों पत्थर उन्होंने रखे हैं मेरा नाम लिख के, और वो सारे तैर रहे हैं पानी पे। पर यही काम जब मैंने किया तो वो डूब गया पत्थर। अब मैं किसको मुंह दिखाऊंगा? ये मेरे लिए तो बहुत ही विचित्र स्थिति है। मेरी सेना को ये पता चलेगा तो उनका मनोबल ही टूट जाएगा कि वो मेरे भरोसे युद्ध करने चले हैं, मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं। उनको इस बात पे विश्वास है कि राम हमारे साथ है तो हम जीतेंगे। अगर उन्हें ये पता चले कि मैं खुद पत्थर डालने गया था, वो तो तैरा ही नहीं, डूब गया, तो उनका आत्मविश्वास टूट जाएगा। और मैं खुद इस बात से ग्लानि फील कर रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है, ये हुआ क्यों? हनुमान जी मुस्कुराए, बोलो प्रभु, आप इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाए, आश्चर्य है कि जिसने राम को छोड़ दिया वो तो डूबेगा ही डूबेगा, उसको कौन बचा सकता है? इन्होंने राम को पकड़ा है तो वो तैर रहे हैं। आप राम ने खुद किसी को, मतलब जिसने राम ने जिसको छोड़ दिया वो कहाँ से बच जाएगा प्रभु? तो आपका छोड़ा हुआ तो डूबेगा ही, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ये हमारे जीवन में भी होता है मित्रों। राम को छोड़ दिया, देखिए हम नॉर्मल बातों में कहते हैं कि इसका तो राम ही निकल गया यार। आपके अंदर बैठे हुए राम की पूजा होती है, आपकी पूजा नहीं होती। आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, आप कितने भी बड़े इंसान हो, कितने भी धनी हो, आपके अंदर के राम की पूजा होती है। जिस दिन आपके अंदर का राम निकल गया उस दिन लोग उठा के जला आते हैं, कोई वैल्यू नहीं है आपकी, क्योंकि जिसमें राम ही नहीं उसकी वैल्यू ही क्या है? आपके चरित्र की लोग सराहना करते हैं तो आपके अंदर राम बैठा होता है, उस चरित्र की सराहना करते हैं। जिस दिन राम निकल जाता है आप चरित्रहीन हो जाते हैं। तो हनुमान जी ने बहुत ही सुंदर कहा कि जिसको राम ने छोड़ दिया वो तो डूबेगा ही। तो भैया अपने अपने राम को पकड़ के रखना। जिस दिन राम निकल जाएगा, राम छूट गया, उस दिन कोई नहीं बचा पाएगा दोस्तों। हाँ, आज के वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए इस चैनल को। महादेव।